हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मेहंदी सीखने की शुरुआत कर सकते हैं घर पे बैठ के। उन सब तरीक़ों के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप प्रैक्टिस करके एक मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं किसी के भी हाथ पे, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मेहंदी शुरुआत करने के लिए कीप पकड़नी आनी चाहिए। उसको कैसे हैंड पर सेट किया जाता है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप जाके उसे ज़रूर देखें कि कैसे एक कीप को अपने हाथ पर सेट किया जाता है। क्योंकि कीप का हाथ पे सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से डिज़ाइन शुरू किया जाता है। इसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस तरीक़ों का आप देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज की मैं क्लास शुरू करती हूँ। सबसे पहले अगर आप मेहंदी सीखने की शुरुआत करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो सबसे पहले आपको एक पेज की ज़रूरत है। और उस पेज को आपको इस पॉलीथीन में, इस तरह की आप पॉलीथीन ले सकते हैं मार्केट से, और इसे आप इस तरह से पेपर को पॉलीथीन के अंदर कवर करते हुए इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मेहंदी सीखना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये देखिए आप। अगर आप लाइनों की प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी फ्लावर की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके लिए बेटर है। और अगर किसी को हैंड की प्रैक्टिस करनी है, उन्हें हैंड नहीं मिलता किसी का प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप एक पेपर लेने के बाद उसमें आप अपना हाथ ड्रॉ कर लें। इस तरह से आप रखें, तिरछा सीधा रखें। तिरछा रखोगे तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपको बनाने के लिए डिज़ाइन। ये देखिए, आपको इस तरह से अपना हैंड रखते हुए तिरछे पेपर पर, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से रखते हुए आपको जस्ट इसे इस तरह पेंसिल से इस तरह आपको यूज करना है। अपना हाथ अपने साइड, अपने हाथ के साइड इस तरह से लाते हुए, ये देखिए आप वीडियो में, मैं जस्ट जैसे मेरा हाथ है उस तरह से मैं पेंसिल को जस्ट मूव कर रही हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए इस तरह से ये हाथ बन चुका है। इस पे आप मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत मेहंदी आती है, आपको किसी का हाथ नहीं मिलता लगाने के लिए, लेकिन आपको जिस तरह ये हाथ बना हुआ है उस तरह से आप बेल की शुरुआत, कोई भी डिज़ाइन, टैटू, एनीथिंग यू कैन मेक। तो ये आपको इस पॉलीथीन में कवर कर देना है इस तरह से। ये देखिए आप, इस तरह से आप कवर कर दें इसे अच्छी तरह। यहाँ पे आप टेप वगैरह चिपका के इसे अच्छी तरह कवर कर लें, ताकि इसमें पानी वगैरह, धूल मिट्टी ना घुसे, ताकि पेज काला, ज़्यादा काला ना दिखे। तो इसे आप अच्छी तरह कवर कर लें तीनों तरफ से। ये देखिए आप यहाँ पे हाथ ड्रॉ कर सकते हैं, अपना किसी भी तरह का डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जो बिगिनर है वो जस्ट लाइनों की, फ्लावर की, जो स्टार्ट बेसिक टिप्स होते हैं मेहंदी सीखने के, स्टार्ट करने के बेसिक जो पैटर्न होते हैं, जिनके बारे में अपनी पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, आप उन वीडियो को देखते हुए इस तरह इस पर प्रैक्टिस करके आप उसको बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह आप अगर इसे पॉलीथीन लगा दोगे तो ये ज़्यादा मूव नहीं करेगा कागज़। इसे आपको अच्छी तरह से कवर कर देना है। तो इस तरह से आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने हाथ ड्रॉ कर रखा है, और इस पर आप किसी भी तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपको हाथ लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी का हाथ नहीं मिलता, तो आप इस तरह से डिज़ाइन को
इसे ड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से कीप थोड़ी सी रुक रही है। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं और इसे यूज करने के बाद आप ऐसे इसे मूव भी कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, आपके कागज़ वगैरह वेस्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इसे मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद आप कोई सा डिज़ाइन यहाँ शुरू कर सकते हो, यहाँ फ्लावर बना सकते हो। इस तरह से ये देखिए, इस फ्लावर के बारे में मैंने आपको अपनी बेसिक क्लास में बताया है। आप जाके ज़रूर देखें और उसे समझें, इसमें क्या क्या जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उसे देख के ज़रूर प्रैक्टिस करें आप इसमें। इसके बाद आप इसी से आप एक बेल शुरू कर सकते हैं। इस तरह से इन्हीं मोर के डिज़ाइन को बना के और फ्लावर बना के इस तरह, जो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगी कि कैसे आप एक बेल बना सकते हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है, जब वो बेल बनाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ से हम उठाएं और कौन सा डिज़ाइन कहाँ पे बेटर लगेगा बनाते समय। तो इन सब बातों की कन्फ्यूज़न जो होगी आपके माइंड में, वो उन सबको नेक्स्ट क्लास में, अपने आने वाली क्लास में रिमूव कर दूँगे कि आप कैसे इस तरह आप ड्रॉ करके एक हाथ समझकर ही आप ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक इस तरीके से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप ज़रूर ट्राई करें इसे घर पे। इस तरह से आप यहाँ पे हैंड टिक की भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद ये देखिए, इसमें छोटे छोटे पॉइंट इस तरह से अभी यूज़ करने के बाद इसे आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। इससे आपका कागज़ वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे फिंगर के अगर आपको लाइन लंबी चाहिए तो जस्ट इसे पेंसिल से, ये देखिए, आप कागज़ निकाल के आप इसे हल्की सी, अगर आप उंगलियों की शेप बनाते हो, अगर आपको उंगली के डिज़ाइन बनाने हैं तो उसके लिए आप इसे थोड़ा सा हल्का सा और नीचे की तरफ लंबा कर दें, ताकि आप अगर डिज़ाइन बनाएं, मैं आपको जस्ट ड्रॉ कर बनाती हूँ। जब आप बनाओगे डिज़ाइन तो उसमें आप हल्की सी लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ बढ़ा लेना। इस तरह से आप इस पे आप उंगलियों के डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको किसी का हाथ नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका जो है बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से, तो इस तरह से आप उंगली के डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर किसी भी तरह का डिज़ाइन हो, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से चेक बनाइए, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप बिना किसी प्रॉब्लम के। ये देखिए, इस तरह से
इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन इन उंगलियों पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे बनाइए और घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस पर प्रैक्टिस कीजिए जितनी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाथ पे के कैसे डिज़ाइन शुरू किया जाता है और कैसे बनाया जाता है, वो सब सारी प्रॉब्लम आपकी ये सोल्व कर देगा। तो इस तरह यूज कीजिए। और उसके बाद आता है प्लाई बोर्ड, यूज कर सकते हैं। ये एक प्लाई बोर्ड है, ये हिलता नहीं है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। आप इसे कहीं भी ले जाके यूज कर सकते हैं। आपको जस्ट इस तरह से रख कर ही ड्रॉ करना है अपना हाथ। ये देखिए, मैं जस्ट पेंसिल हिला रही हूँ अपने हाथ के साइड साइड। इस तरह से आप एक हार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप एक हार्ट ड्रॉ करके उस पर आप स्कीप का यूज़ करके उसी तरह डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पे लाइन की प्रैक्टिस कीजिए कि हाथ पे जब हम लाइन बनाते हैं तो उसमें टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। जब आप हाथ पे बनाओ किसी के, तो वो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि आपने इस पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे काफ़ी अच्छी तरह से। इस तरह से आप कोई सा डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से आप उसके ऊपर फ्लावर बना सकते हैं। एनीथिंग यू कैन मेक। इस तरह से बनाने के बाद ये वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताई हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो। अगर होगा तो मैं सबसे पहले उसको बताऊँगी और फिर आगे बढ़ूँगी। ये देखिए, इस तरह से एक आप हाथ की शेप में इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए आप, तो मैंने आपको आज 2 तरीके बताए हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। आपकी जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जो स्टूडेंट मेरी क्लास से नए जुड़े हैं वो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।